गुंठी चाहिए, गाड़ी चाहिए, या चाहिए, मतलब बहुत सी डिमांडें हुआ हैं। फिर अभी झगड़े हो जाए, लेकिन आपका मन में कैसे विचार आया यूँ? बस परिवार का माहौल ऐसे था जी, बिना दहेज शादी करनी है, मेरा पास ये सपना था। मैं कुछ भी दहेज नहीं लेना, बस जो अपना घर पे है सब कुछ सही है, भगवान ने पूरा दे रखा है। पूरा दे रखा है। हाँ, तो ये चीज़ मतलब था। आप पूरे खुश हो इस चीज़ हाँ, से? पूरा खुश हैं जी। मतलब इन्हू कह रहे देखी जा, बेटी दे दी सबकी में दे दिया। जो परिवार अपनी बेटी ने देवा 20 साल 25 साल, मतलब उस बालक के साथ मैं दिहाड़े भर कहने पैड़ का आप तो सौंपागा, तो इससे बड़ा देज कोई है? ना इस थोड़ा कोई दहेज नहीं, वो दहेज हमारे लिए। अच्छा, तो मतलब कौन सा काम जान जाओगे आप? सुलेडा जी। सुलेड़ा। हाँ जी। के कुछ मतलब समाज तक आप अपील करना चाहोगे और संदेश देना चाहोगे? बस जो अगला अपनी बेटी दे वही दहेज, उसको दहेज मान लो, अच्छा, फालतू को ना लालच ना करो। जब वो फिर आप अगले नू लैगे कहना ना हम तो दहेज देंगे, तो फिर आप क्या करोगे? मना कर देना, नहीं चाहिए दहेज। नहीं चाहिए। बस गौशाला में दे। अभी नहीं विचार बना। मेरा विचार तो जब मेरी शादी हुई ना, वो 95 में हुई थी, 1995 में। और उस टाइम मेरी भी एज 21 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। उस समय भी मैंने कोई दहेज नहीं लिया था। जैसे विदाई के समय टाइम पे वो ससुराल वाले और वो विदाई के टाइम लोग बैठे हैं, वो अंगूठी पर आने लगे, मैंने वह अंगूठी दहेज के मामले में, और वो लिस्ट उठाई उन्होंने पढ़ने लगे। मैंने वहीं रोक दिया था उनको, भाई ये अपनी अंगूठी भी रखो और ये लिस्ट को बंद करो पढ़ना, हमने दहेज बिल्कुल नहीं लेना। उन्होंने फिर A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्र की राम राम। साथियों, आज हम मौजूद हैं भाई जींद के अंदर। दिलबाग संडील हैं जो समाज सेवी व्यक्ति हैं। हर चीज़ में अपन देखा हुआ अपना उचालन हल्का के अंदर हर जगह सामाजिक कामों में गंवानी रवा हैं। कहीं पर भी आधी रात ने इन्हें आवाज़ दे लो तो मतलब उन्होंने कैसा आप आधी रात का गहना है, सामाजिक व्यक्ति हैं। एक मतलब समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। आपने पहला देखे होगे बहुत से दहेज के मामले आए हैं समाज के अंदर। पीछे ही क्रेटा मामला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था मामला, जिसमें एक फौजी ने बहुत मतलब दहेज की मांग रखी थी क्रेटा की, और बहुत ज़्यादा उसका विरोध होया था। तो इन्हीं चीज़ों को मतलब ख़त्म करने के लिए, इन चीज़ों को मतलब एक समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए भाई दिलबाग संडील जी हैं, इनके लड़के की शादी है। आप तक पूरा जानकारी देंगे, वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा भाई। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? सुखचैन है जी। जब भाई साहब किस तारीख की शादी है? 26 तारीख की जी। अच्छा, बिना दहेज की शादी है? बिना दहेज की सर। कोई और नौकरी पाओ, पहले में करके माने गुंठी चाहिए, गाड़ी चाहिए, या चाहिए, मतलब बहुत सी डिमांडें हुआ हैं। फिर अभी झगड़े हो जाए, लेकिन आपका मन में कैसे विचार आया यूँ? बस परिवार का माहौल ऐसे था जी, बिना दहेज शादी करनी है, मेरा पास ये सपना था। मैं कुछ भी दहेज नहीं लेना, बस जो अपना घर पे है सब कुछ सही है, भगवान ने पूरा दे रखा है। पूरा दे रखा है। हाँ, तो ये चीज़ मतलब था। आप पूरे खुश हो इस चीज़ से? हाँ, पूरा खुश हैं जी। मतलब इन्हू कह रहे देखी जा, बेटी दे दी सबकी में दे दिया। जो परिवार अपनी बेटी ने देवा 20 साल 25 साल, मतलब उस बालक के साथ मैं दिहाड़े भर कहने पैड़ का आप तो सौंपागा, तो इससे बड़ा देज कोई है? ना इस थोड़ा कोई दहेज नहीं, वो दहेज हमारे लिए। अच्छा, तो मतलब कौन सा काम जान जाओगे आप? सुलेडा जी। सुलेड़ा। हाँ जी। के कुछ मतलब समाज तक आप अपील करना चाहोगे और संदेश देना चाहोगे? बस जो अगला अपनी बेटी दे वही दहेज, उसको दहेज मान लो, अच्छा, फालतू को ना लालच ना करो। जब वो फिर आप अगले नू लैगे कहना ना हम तो दहेज देंगे, तो फिर आप क्या करोगे? मना कर देना, नहीं चाहिए दहेज। नहीं चाहिए। बस गौशाला में दे दो, देना जो अपना लेगा। दहेज आपने नहीं लेना, नहीं लेना। खुद की मतलब जो भगवान ने दे रखा उस पर संतुष्ट हाँ, हो? वो संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। चलो भाई साहब, धन्यवाद। भाई थोड़ा हाँ पहली बार कैमरा शामी आया है, और लेकिन समाज को एक अच्छा संदेश देने जा रहा है। तो दिलबाग संडील जी हैं, इन तक बात करांगे। राम राम जी। जी राम राम जी। दिलबाग जी, मतलब कैसे विचार बने भाई, मतलब यूँ बिना दहेज का? देखिए, अभी नहीं विचार बना। मेरा विचार तो जब मेरी शादी हुई ना, वो 95 में हुई थी, 1995 में। और उस टाइम मेरी भी एज 21 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। उस समय भी मैंने कोई दहेज नहीं लिया था। जैसे विदाई के समय टाइम पे वो ससुराल वाले और वो विदाई के टाइम लोग बैठे हैं, वो अंगूठी पर आने लगे, मैंने वह अंगूठी दहेज के मामले में, और वो लिस्ट उठाई उन्होंने पढ़ने लगे। मैंने वहीं रोक दिया था उनको, भाई ये अपनी अंगूठी भी रखो और ये लिस्ट को बंद करो पढ़ना, हमने दहेज बिल्कुल नहीं लेना। उन्होंने फिर क्या किया, हमने मेरे फादर जी को, मेरे पिताजी को, भाई इनकी एक अंगूठी समझी तो पर मेरे पिताजी उसको लेना चाह रहे थे अंगूठी को। मैं बोला पिताजी जी आपने ले ली तो मैंने ले ली, बस दहेज तो हमने लेना ही नहीं। इसी प्रकार उस टाइम तो खैर मैं ये कहूँगा भाई आज जो जिस लेवल पे हम, वो लेवल नहीं था उस टाइम तो। क्यों, वैसे तो मेरी माँ सरपंच थी और मेरे पिताजी पुलिस से डिपार्टमेंट से उस टाइम ही रिटायर हुए थे जिस टाइम मेरी शादी हुई 10 दिन पहले ही। यानी 5.5 एकड़ ज़मीन थी,
और आज का उस टाइम तो कई गुना का फर्क है। 100 आज गुना। कितना एकड़ है जी आपका? आज तो 95 एकड़ ज़मीन है हमारे पे। और करोड़ों का बिजनेस? हाँ बिल्कुल, करोड़ों बिजनेस है। और शहर में जैसे अपना घर है और अपने ऑफिस हैं, वो फैक्ट्री है, फीड मिल वगैरह है। उस समय मतलब ये नहीं था, तो वो मेरी विचारधारा पढ़ते टाइम से ही ये थी, भाई दहेज तो बिल्कुल ना ले। और मेरी तो विचारधारा ये भी है, भाई दहेज ले लो ना, दहेज दो भी ना, बिना दहेज के हम बेटी हो चाहे बेटा हो उसकी शादी करें, और उससे शादी करें तो दहेज तो बेटा बेटी ही हमारे, उनको पढ़ाओ लिखाओ वही दहेज है। देखो जी दिलबाग जी, देखा जाओ नहीं कसूर लड़की वाले माँ बाप का भी को नहीं, क्योंकि आज नहीं इतने केस आने लग रहे हैं दहेज का बारे में, लड़कियों को परेशान किया जावा है, मार दिया जावा है। तो इस करके माँ बाप ने हो जाए अपना बच्चा सुखी रहो, तो आप वो टूट कर ना जुगाड़ होंगे भी दहेज देना। देखिए जिसकी नीयत खराब है नहीं, कितना भी दे लो, कितना टूट लो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी भी बेच के सारा अगला नाम करे, जिसकी नीयत खराब है वो तो फिर भी नहीं चलाना उसने तो। और नहीं तो जिसके दिल टिके हुए हैं, जिसका सब्र है, वो ऐसी बात नहीं है। दुनिया में आज भी 500 उंगली तो एक से यार है नहीं, लेकिन सब चीज़ हैं आज भी। आज ये भी हैं, वह दूसरे के हित की सोचने वाले भी हैं, और ना लेने वाले भी बहुत सारे हैं। और अब तो मैं ये कहूँगा वो ज़माना जो ट्रेंड था पीछे दहेज का, वो शायद कम हो रहा है। मेरी नज़र में तो वो बहुत कम हो रहा है, और आने वाला टाइम है जो वो और भी कम होता चला जाएगा। और दिलबाग जी देखो, देखा जाए जो परिवार है लड़की वाला, वो सहमत है इस चीज़ से? बिल्कुल सहमत है। और ये बात हमने क्लियर कर दी थी पहले ही, जब रिश्ते की बात चली। मैंने खुद कहा था, और मेरी जो वाइफ है चाहे बेटा है, कि हमने सब ने फैसला लिया था भाई दहेज नहीं लेंगे। उनको बोल भी दिया था क्लियर सा कि आप ये सोचो कि 500 रुपये दे दिए, 100 रुपये नहीं, 10 रुपये हमको मिलनी वगैरह की किसी बात हो। जैसे वो लड़की वाले बोले कि भाई एक लड़के की चैन दो करवा जा ज्वेलरी में, तो मैं बोला चैन करवा दी तो वो भी एक दहेज है, और उससे तो आगे फिर बढ़ गया मामला। ये तो आप बिल्कुल इसको यहीं पे क्लोज करो। सिर्फ 10 आदमी 20 आदमी जो बारात के आए, उनको रोटी का देखो, भोजन का, और कुछ से फालतू कोई दहेज नहीं, यही दहेज है हमारे मतलब लिए। जी बारात भी आप छोटी लेके जाओगे? बिल्कुल छोटी लेके जाएंगे। और मैं तो एक और चीज़ कहूँगा, हमारे पास रिश्ते और भी काफ़ी आए। खैर संजोग की बात है ये, मैं ये भी नहीं कहूँगा वह वो किस घर में तकड़ा घर था, कोई आर्थिक स्थिति से वह कमज़ोर हो, यानी पहले भी जब जो भी रिश्ते आए ना, आज बहुत सारे लोग एक आधे अभी भी कहते हैं पहले भी बराबर का तो हो। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो हमारे बराबर का, बराबर है तो वो हमारा दिल है, हमारा मन है बराबर का, हमारा दिल साफ हो और हमारा दिल मजबूत हो, सामने वाला भी हमारे बराबर का, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज वो जो हमारे बेटे का रिश्ता तय हुआ है, समधी हैं, वो फादर तो लड़की के 6 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे, और उन 3 एकड़ के ज़मींदार हैं कुल। तो हमने ये सोचा ही नहीं कभी भी। एक बार एक रिश्ते वाले और पहले जैसे आए और बेटे को मेरे को बोले जी हमारा तो आपका और हमारा बराबरी तो नहीं है, हमारे तो 7-8 एकड़ ज़मीन है। तो बेटे को भी सब बातों का पता है। इन्हें बेटा सुखचैन ने कहा उनको, जी आप तो 7-8 एकड़ के ज़मींदार हो। बोले हमारे तो 7-8 एकड़ भी कौन थी, हमारे तो 5-6 एकड़ थी, और हम आपसे भी गरीब। हाँ, वो बोले आज तो गरीब नहीं, आज बेशक ना गरीब हो, आज बेशक चाहे हमारा लेवल है मतलब पैसे के मामले में कहेंगे तो आज बेशक ऊपर हो, लेकिन हमारा दिल तो आज भी वही है कि भी हम 5-6 एकड़ के ज़मींदार के से भी हम नीचे के हैं, और उसकी हमारी वो सोच है कि हम कोई अमीर नहीं है। मतलब जो वो टाइम पुराना था वो आप मतलब भूल लेनी उस ना, टाइम तो भूलना भी नहीं चाहिए। मैं कहूँगा टाइम तो भूल गया फिर तो इंसान बदल गया, नहीं भूलना चाहिए, अपने पिछले दिनों को याद करना चाहिए आदमी ने। देखो जी के हुआ है मतलब शादी के समय तो सभी बोलते हैं बिना दहेज की कर लें, लेकिन कई बार क्या हुआ बेटी ने जब वो ससुराल चली जावा है तो वहाँ पे बहुत कुछ सुनने मिला है, भाई के लाई तू फलानी, मतलब ये बहुत से सवाल पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ अपना घर में? अपना तो ऐसा कुछ क्या होगा, मैं तो ये कहूँगा होना क्या था, हम तो शिकायत का मौका मेरे साथ ये पहले बन चुका है। जब मेरी शादी हुई नहीं, उस गांव के लोग वो 2 आदमी तो एक कुण में ले जा, मैंने कि राह में घड़ी कह ले रहा, 2-4 एक आन ले जा। उनका ये शक भाई कदे हमारी लड़की, जैसे आपने सवाल नहीं करा, मैं हमारी लड़की ने छोड़ ना दे। मैंने उनको एक ही बात कही थी, आखिरी में यही मांग कहने लगे और क्या चाहिए तेरे को, या और कुछ ज़्यादा बाइक ले आवा, क्योंकि 95 में बाइक का वो जो ट्रेंड था वो भी कम था देश में। मैं एक ही बात कही थी उनको, आज तो तुम बाइक दे दोगे, कल को कार की डिमांड करूँगा, फिर
फिर करते पूरी करोगे। और मैंने एक बात कही थी, आपकी लड़की में कोई कसूर नहीं हो, आपकी लड़की ने तो नहीं पैर लाए, सीधी बात यह है मेरा हाथ नहीं जे मेरी तरफ से पूरी ज़िंदगी में न्यू आँख भर कह के उंगली ठा के नहीं, मतलब ये नहीं आओगी सोचना में आपने हमारी लड़की कदे परेशान कर दिया। और वो मेरी घर वाली भी उरे है, आप पूछना चाहो तो पूछ लो उनसे, कदे ज़िंदगी में मतलब ये बात नहीं होगी भाई दहेज ना लिया ना दिया ना। मतलब आप है ना जो भगवान आप तय दे रखा उसे पर संतुष्ट हो। बिल्कुल संतुष्ट है। और एक देखा जाओ तो जो दूसरा परिवार की बेटी आवा है वह एक धर्म की बेटी हो रहा है। धर्म की बेटी है और धर्म की बेटी मान के ही हमने उसके आगे मतलब चलाना है, और धर्म की बेटी मान के ही हमने उसको तय किया था, रिश्ता अपना जोड़ा है। और बाकी तो ये तो देखो भूख है, लालसा है इंसान की, अपना सब्र की घूंट है, वो कड़ियाँ भर लो, सब्र की घूंट है तो सब कुछ है। देखो दिलबाग जी, बहुत सी बातें सवाल पैदा होंगे जब आप मतलब अपना लड़का ने की शादी में उसमें बोने ब्याह के ले आओगे, भाई रिश्तेदार भी हैं परिवार के भी के ले आई है तब कड़ा रिश्ता कर लिया, ऐसे सवाल भी उसका है। हमारा परिवार में ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो सारा परिवार ने, रिश्तेदारों ने, सब ने हमारे बारे में पता है कि ये भूखा नहीं है। रिश्तेदार हो जब भाईचारा हो, जब पहले उनको पता है नहीं भाई दहेज का भूखा नहीं है, वो बात ही नहीं है, आसपास से नहीं है। और कहने की तो बात छोड़ो, आप कहने वाला कौन है। जब मेरी घरवाली और मेरा बेटा बेटी या मेरी माँ हो बहन हो, मतलब जो भी हो कुणबा कबीला, जब सारे इस बात पे एग्री हैं, भाई हमने लेना तो है ही नहीं। और सीधी सीधी हर टाइम पहले भी जो एक आधी बार कोई भी आया रिश्ते के मामले में तो सब ये बात चले करती, भाई लेना नहीं हमने कुछ भी। ये तो आसपास भी नहीं है बात। मतलब जी देखो देखा जाए नहीं समाज में, मतलब आप वहाँ पर जाओगे जी उनने मतलब इस चीज़ की जिद कर ली, उनकी रिश्तेदारियाँ ने उन पर दबाव है क्या भाई हम तो कुछ देंगे, तो आप वहाँ पर क्या करोगे। नहीं करेंगे और नाम लेंगे और ना वो करेंगे। वो पहले बात उनको समझा दी, बिल्कुल क्लियर सी बोल दी। जैसे अभी टेवा आया था, उन्होंने मेरे से फ़ोन कराया कि कंबल थोड़े बहुत कंबल है 10 20 5 आगे आगे लेने देने अगली पसली आगे। मैं बोला महा देखो ये कोई नाटक नहीं है, मैंने आपको शुरू वाले दिन ही बोला था कि वह हमने दहेज लेना नहीं बिल्कुल भी। कंबल से आकर आप शुरुआत ना करो, और इसको मैंने नीचा ना दिखाने की कोशिश ना करना। यानी नीचा का मतलब ये है कि मैंने वो शर्म आवा इस बात की, भाई ये तो बात ही नहीं है, ये किताब में नहीं है अपनी में बिल्कुल भी। मैं तो छोड़ो दहेज की तो बात, मैं तो ये भी कहूँ बेटा ने, बेटा कोई सुगन जैसे सुगन दिया लड़का लड़की ने, भाई कोई सुगन के भी 100 रुपये देना, वो भी उसको कहो सिर्फ अपने दिल से और हाथ से आशीर्वाद दे, पैसे से आशीर्वाद नहीं, बिना पैसा का आशीर्वाद चाहिए अपने, ये है। चलो जी। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाओ तो आप एक अच्छा संदेश देने जा रहे हैं समाज को। बस ये अच्छा संदेश मैं कहूँ, सब ने ये सोचना चाहिए, सब ने ये अपनाना चाहिए कि हमने दहेज लेना ही नहीं, हम नहीं लेंगे तो देने वाला कौन होगा। देखो जी देखा जाओ तो बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया, बिल्कुल दे दिया। बेटी से बड़ा धन है ही नहीं। बेटी एक परिवार नहीं, बेटी 2 परिवारों को संभालेगी, और 2 परिवारों को मतलब एक बेटी शिक्षित हो और बेटी अच्छी हो नहीं, वो तो 2 पिछले को भी और अगले को भी, मतलब दोनों को सुधारेगी। देखा जाए दिलबाग जी, मतलब जो माँ बाप जिस बार ने अपने दिल का टुकड़ा दे दें इस तो ऊपर वहाँ के देंगे, इस तक पर कुछ नहीं दे सकते। और उसको बेटी मान के ही हमने आगे मतलब उनसे बढ़ के प्यार और आशीर्वाद हमने दुलार उसको देना चाहिए, मैं ये कहूँगा। आखिरी में आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे और क्या अपील आपकी। मेरी अपील तो ये है, लालच का बस में ना आए, सिर्फ बच्चों को शिक्षित करें। और बच्चों को बेटी होगी अपनी, वो अपने बेटा हो या बेटी हो, उनको आगे इस बारे में भाई अपने आगे जाए दहेज प्रथा के बारे में कहेंगे, भाई दहेज के बारे में कहो भाई अपना लेना ही बंद करो, देने वाले तो अपने बंद हो जाएंगे। जब हम नहीं लेंगे नहीं, देने वाले सब अपने बंद हो जाएंगे। समाज को भी ये कह रहा हूँ मैं, वह अपने बेटे बेटे शिक्षित करें, और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं और बेटी से बड़ा कोई धन नहीं। तो ये सोच के कि हमने दहेज लेना नहीं, लेना बंद कर दिया तो सीधी बात है अपने आप सब बंद हो गया। नहीं बहुत से लोग हैं जो ये दहेज के बारे में बहुत से ज़्यादा मामले आए हैं, तो उन तक आपकी क्या अपील है। मेरी अपील तो यही है जो आपको अभी बताया ना, सीधी यही है, वह आप ले ना, जो ये नीत है नहीं घर से काम चलेगा, अपने 10 9 कमाई तक काम चलेगा, दूसरा क्या कमाया था दूसरे की नीत खराब करने तक काम नहीं चलेगा। जब हम अपना आप कमाए खावांगे नहीं, अपने पैरों पे अपने बलबूते पे करांगे तो उससे ही हमारा आगे रोजगार होगा और वही हमारा काम होगा। दूसरे के ऊपर नीत तो चाहे दहेज की बात क्यों, चाहे किसी पे आप उधारे मांगने की बात हो या रिश्तेदारी पे ये बात हो,
जैसे कि वो स्पोर्ट कर दे। स्पोर्ट का समझो ना, स्पोर्ट समझो तो ये समझो भाई हमने अपना दम पे करना है बस। चलो जी, धन्यवाद। बस जो भी अलका क्यों, जो भी साथी दर्शक अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे जिसने विचार अच्छे लगे हैं, मैं आपसे ये कहूँगा आप भी शादी में आकर, मेरी आपसे निवेदन है, आप शादी में आकर और बेटा को या बहू को दोनों को अपना आशीर्वाद दें और शादी की कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। देखो भाई, देखो आपने देखा, आपने मामले तो बहुत देखे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं बहुत से हैं, लेकिन कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिखावा नहीं, प्योर देसी चीज़ है, जो सच्चाई सिर्फ वही अपन दिखाई है। और जब पता चला भाई एक 95 किले का मालिक ये भाई दिलबाग जी का लड़का और करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जिसके पास, लेकिन वो उन्हें साफ साफ मना कर दिया भाई, मतलब हम कोई देश गए एक पैसा भी नहीं लिया, सिर्फ एक बेटी औरतें लेकर आऊँगा ही हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग देखे होंगे अपने 200 400 400 बरातियाँ लेके चले जाओ, लेकिन इन्हें यह भी साफ साफ कर दिया 10 या 15 20 आदमी जावांगे ताकि अगला ऊपर भी बोझ ना पड़े। लड़की वाला ज़्यादा टूटा नहीं, जिसने बेटी दे दी सब कुछ दे दिया। और भाई वह कहावत वीरागणी भी है, वह बेटी दे दी सब कुछ दे दिया फिर भी बरिया तारा ना। पीछे ही ऐसे मामला भी आए हैं बहुत से, जो दहेज का बारे में बहुत गलत समाज के अंदर गलत मतलब मैसेज जान लाया था, लेकिन दिलबाग जी ने इन चीज़ों को ऊपर उठ कर एक अच्छा एक नया समाज का निर्माण करने की कोशिश की, एक समाज के अंदर नई पहल करी है। आपने विचार कैसे लगे, एक अच्छे कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो। जय हिंद, वंदे मातरम।